क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल के राजा बूढ़ा नीलकंठ मंदिर क्यों नहीं जाते थे? क्या सच में कोई शाप था या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था? आज हम इस रहस्यमयी कथा को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आस्था, डर और मन का विश्वास इंसान के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक राजा हैं, सर्वशक्तिमान, पूरे देश पर शासन करने वाले, लेकिन फिर भी आप एक मंदिर में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई राजा वहां गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था थी या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी थी? इस मान्यता के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा कहती है कि एक मल्ल राजा ने सपना देखा था कि भगवान विष्णु ने उन्हें चेतावनी दी, अगर कोई भी राजा बूढ़ा नीलकंठ मंदिर गया तो वह जल्द ही मर जाएगा। यह सपना इतना शक्तिशाली था कि इसके बाद किसी भी राजा ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। दूसरी कहानी कहती है कि नेपाल के प्रसिद्ध राजा प्रताप मल्ल ने मंदिर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें भयानक दर्शन हुए और वे बेहोश हो गए। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई और तब से यह स्थान राजाओं के लिए निषेध बन गया। अब सवाल यह उठता है, क्या सच में कोई शाप था या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव था? अब इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वह अनजाने में ऐसे हालात बना सकता है कि वही घटना घटित हो जाए। नेपाल के राजाओं ने इस शाप को इतना गहराई से मान लिया कि वे वहां जाने से बचते रहे। प्लेसिबो और नोसिबो प्रभाव, प्लेसिबो एंड नोसेबो इफेक्ट पर गौर करें। जब हमारा दिमाग किसी चीज पर गहरा विश्वास कर लेता है तो वह शरीर और मन पर असर डालने लगता है। जैसे प्लेसिबो प्रभाव में दवाई न होते हुए भी रोगी ठीक महसूस करता है, वैसे ही नोसिबो प्रभाव में डर और नकारात्मकता से सच में बुरा हो सकता है। शायद यही कारण था कि प्रताप मल्ल को मंदिर के पास बेहोशी महसूस हुई। उनके अवचेतन मन ने शाप को इतना वास्तविक बना दिया कि शरीर ने प्रतिक्रिया दी। धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव भी अहम है। कई बार राजनीतिक कारणों से भी मान्यताएं बनाई जाती हैं। राजाओं को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। अगर वे मंदिर में जाते और वहां कुछ भी असामान्य होता तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा पर सवाल उठ सकता है। इसलिए यह निषेध धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद था। तो क्या बूढ़ा नीलकंठ मंदिर सच में राजाओं के लिए शापित था, या फिर यह सिर्फ मस्तिष्क की शक्ति और आस्था का खेल था? यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं। हमारा विश्वास हमारी वास्तविकता बन सकता है। डर और धारणा अक्सर तर्क को हरा सकते हैं। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या यह एक सच्चा शाप था या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव था? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।